Students, this is Monica and you are attending the online class of economics. कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि एस एंड आई अप्रोच क्या होती है, एस एंड आई अप्रोच का शेड्यूल कैसा बनता है, उसका डायग्राम कैसा बनता है और किस तरह से दो केसेस होते हैं जो जिसमें एस एंड आई अप्रोच के थ्रू जो इकोनॉमी होती है वो डिसइक्विलिब्रियम में जा सकती है। तो वो दो केसेस क्या हैं, या तो एस ग्रेटर देन आई होगा या फिर एस लेस देन आई होगा। अब ये दो सिचुएशंस देखिए, एस जब ग्रेटर देन आई होगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, एस जब ग्रेटर देन आई होगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि मतलब सेविंग जो है वो ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, सेविंग जो है ज़्यादा हो रही हैं। सेविंग ज़्यादा होने की वजह से क्या है कि हमारी एक्सपेंडिचर जो है कम हो रहा है, मतलब कि लोग अपने पास सेव रखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और उसको खर्च करना कम पसंद कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा, सेविंग ज़्यादा होगी तो हमारी जो है एक्सपेंडिचर जो है इन्वेस्टमेंट पे वो कम हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, एग्रीगेट जो एक्सपेंडिचर है इकोनॉमी में वो कम हो जाएगा क्योंकि लोग जो है वो अपने पास सेव करके रख रहे हैं। जिस वजह से क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपना आउटपुट जो परचेज़ करने के लिए जो आउटपुट है वो परचेज़ नहीं कर पा रहे हैं, मतलब एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब आउटपुट भी उनका उतना नहीं बन पा रहा है जितना होना चाहिए। इस वजह से क्या होगा कि कुछ जो प्रोड्यूसर्स हैं, जैसे कि अब लोगों ने कंजप्शन करना कम कर दिया है, कंजप्शन करना कम कर दिया और वो सेव करके रखना ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, इस वजह से क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर्स है, जो दुकानदार हैं या फिर जो फैक्ट्री पर्सन्स हैं, उनका माल तो बिना बिका हुआ पड़ा रहेगा ना। उस वजह से क्या होगा कि जो हमारी एग्रीगेट डिमांड है, एग्रीगेट जो एक्सपेंडिचर है इकोनॉमी में वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जितना प्लान किया था प्रोड्यूसर्स ने कि इतना स्टॉक जो है वो अभी भी अनसोल्ड पड़े हैं, तो फिर वो फ्यूचर में क्या करेंगे, उन अनसोल्ड स्टॉक को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब सोल्ड स्टॉक जो है वो क्लियर करेंगे तो अब वो प्रेजेंट में जो प्रोडक्शन करेंगे वो कम करेंगे ताकि जो उनका पहले वाला जो स्टॉक पड़ा है वो सेल हो जाए। ठीक है, उसमें क्या होगा, उनको लेस इनकम आएगी, मतलब कि लेस आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, लेस इनकम आएगी, उनको लेस इनकम आएगी, जिसका मतलब है लेस इनकम का मतलब होता है ऑटोमेटिकली लेस सेविंग, क्योंकि जो इनकम और सेविंग है वो पॉजिटिवली रिलेटेड है, जिसकी वजह से क्या होगा, सेविंग ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट के एट लास्ट क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट सिचुएशन है जब आई ग्रेटर देन होगा इससे। इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो एक्सपेंडिचर है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, मतलब कि जो एक्सपेंडिचर है वो फॉल हो रहा है थ्रू एस इज़ लेस देन राइज इन एक्सपेंडिचर थ्रू आई, मतलब जो इस पे इन्वेस्टमेंट लोग ज़्यादा कर रहे हैं और सेविंग लोग क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, जो हमारी एग्रीगेट एक्सपेंडिचर है वो क्या हो जाएगा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो इकोनॉमी में है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा जितना चाहिए उसके मुकाबले में। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि एग्रीगेट डिमांड हाई हो जाएगी और एग्रीगेट सप्लाई लेस हो जाएगी, मतलब कि लोग डिमांड ज़्यादा करने लगेंगे और सप्लाई इसमें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि इस सिचुएशन में लोग सेव नहीं कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं ना, इसलिए एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी। और जो प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या करेंगे, उनके पास अगर लोग डिमांड कंज्यूम ज़्यादा कर रहे हैं तो डिमांड अनफुलफिल्ड, मतलब कि प्रोड्यूसर जो हैं वो पूर्ति नहीं कर पाएंगे, मांग की जितनी मांग है उसके बराबर की पूर्ति नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होएगा, प्रोड्यूसर्स को क्या होगा, अनफुलफिल्ड स्टॉक्स की सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा और हायर आउटपुट होगा, जिसकी वजह से मतलब कि जो लोग हैं वो ज़्यादा कीमतों पे भी जो थोड़ा बहुत माल पड़ा है दुकानों में उसको खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, हायर आउटपुट होगा, हायर इनकम होगी, मतलब प्रोड्यूसर्स को हायर इनकम होगी और हायर इनकम होगी तो मतलब कि सेविंग भी हायर होगी और ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एस जो है वो इज इक्वल टू आई हो जाएगा और सिचुएशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो होगी हमारी इकोनॉमी में वो सेटअप हो जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम। शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम या फिर इम्पैक्ट ऑफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट। मैंने तुम्हें बताया था अभी प्रीवियस ही लेक्चर में कि हम इस चैप्टर में दोनों चीज़ें पढ़ेंगे कि जब इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस होती है, मतलब कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जब होती है तब क्या इम्पैक्ट रहेगा हमारी इकोनॉमी में, और जब इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब ये वाली वो टॉपिक है जहाँ पे हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमारी इकोनॉमी में कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट इक्विलिब्रियम पे क्या पड़ेगा वो देखिए। इसमें कह रहे हैं कि जब हम इन्वेस्टमेंट
इंक्रीज़ करेंगे हमारी इकोनॉमी में, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारा एग्रीगेट डिमांड का लेवल क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो है हमारा एडी फंक्शन शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट वर्ड से आपको कुछ याद आया? शिफ्टिंग और हमने पढ़ी थी एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन +1 के चैप्टर्स में, डिमांड एंड सप्लाई में, है ना। तो वहाँ पे हम शिफ्ट करते थे कि एक कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है या नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, उसी तरीके से हमारी यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड जो है वो शिफ्ट हो जाएगी, या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। अब ये किस तरीके से होती है वो देखिए आप डायग्राम में, इन्होंने वाई एक्सिस लिया है, एक्स एक्सिस लिया है, एक्स पे इन्होंने इनकम ली है और वाई पे इन्होंने एएस एडी ली है। सबसे पहले ये वाई इज इक्वल टू एएस, जो हमने ऑलरेडी ये अंडरस्टैंड कर लिया है कि वाई हमारा आइडेंटिकल होता है, सेम होता है एएस की तरह, और इसका जो कर्व होता है वो 45 डिग्री का शूट अप होता है ओरिजिन से, ये ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम एक एडी कर्व शुरू करेंगे। एडी कर्व हमें पता है कभी भी क्या नहीं होता, जीरो से शुरू, क्योंकि इसमें कंजप्शन इन्वॉल्व होती है, कंजप्शन इन्वॉल्व होती है, तो कंजप्शन कभी जीरो नहीं होती इस वजह से। तो कंजप्शन सबसे पहले हमारा कर्व क्या है, यहाँ पे ये ग्रीन लाइन जो है ना, ये कर्व था हमारा स्टार्टिंग में, बिकॉज ऑफ चेंज इन इक्विलिब्रियम जीडीपी इंक्रीज फ्रॉम ओजे टू ओके। देखो इसमें क्या हुआ, हमारी इक्विलिब्रियम सिचुएशन में पहले हमारा एडी जो था वो इस पॉइंट पे लाई कर रहा था, मतलब कि यहाँ पे जहाँ पे क्या है, एडी इक्वल है वाई के, यहाँ पे इस पॉइंट पे, यहाँ पे जब हमने इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट की, ये थी हमारी सिचुएशन, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। अब जब एडिशनल इन्वेस्टमेंट की, मतलब जब चेंज इन इन्वेस्टमेंट किया, तो हमारा जो एडी कर्व है वो शिफ्ट हो गया अपवर्ड शिफ्ट हो गया, और इसे हम शो करेंगे सी प्लस आई प्लस चेंज इन आई। जितना चेंज आई में करने की वजह से ये शिफ्ट हुआ है उसको भी यहाँ पे शो करेंगे। अब इन्होंने यही चीज़ एक्सप्लेन की है नीचे, जो मैंने अभी आपको बताई है। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे पूरा टॉपिक ख़त्म हो जाता है। एएस एडी एसआई अप्रोच, ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत सिमिलर थी पिछले चैप्टर से, और यही आपके चैप्टर बेस बनने वाला है जो आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हो। और ये चीज़ें आपने अच्छे से रिवाइज की होंगी तो आपको नेक्स्ट टॉपिक समझ आने वाला है। तो देखिए इसमें जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका थोड़ा सा मैं बताती हूँ आपको, वो क्या है, मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर क्या होता है और उसका क्या इफेक्ट रहता है एडिशनल इन्वेस्टमेंट करने पे, ये चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो आपने ये अच्छे से रिवाइज कर लेना है ताकि आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आ सके। थैंक यू सो मच।